निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थीं? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? ऑप्शन ए सी आर दास, ऑप्शन बी एस सुब्रमण्य अय्यर, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सी आर दास। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और नीचे दिए गए कूट से घटनाओं के सही कालानुक्रम का पता करें। 1 क्रिप्स मिशन, 2 कैबिनेट मिशन प्लान, 3 भारत छोड़ो आंदोलन, 4 बेवेल ऑफर। ये कालानुक्रम के अनुसार पहली घटना कौन सी है वो आपको बतानी है। तो इनके 4 ऑप्शन हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी पहले क्रिप्स मिशन हुआ, उसके बाद 3 भारत छोड़ो आंदोलन, 4 बेवेल ऑफर और 2 कैबिनेट मिशन प्लान। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था? ऑप्शन ए आर सी मजूमदार, ऑप्शन बी ताराचंद, ऑप्शन सी बी डी सावरकर, ऑप्शन डी एस एन सेन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी एस एन सेन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी चित्तरंजन दास। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। हमारा अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए राजगृह में, ऑप्शन बी वैशाली में, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन डी कश्मीर में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के अंतिम शासक का क्या नाम था जिसकी पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी थी? ऑप्शन ए बृहद्रथ, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी मौर्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बृहद्रथ। अगला प्रश्न है, हबीबुल्लाह द्वारा भारत में तुर्कों को मामलूक की संज्ञा दी गई जिसका अर्थ है? ऑप्शन ए दानशील, ऑप्शन बी आश्रित, ऑप्शन सी गुलाम, ऑप्शन डी संस्थापक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गुलाम। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके काल में साइमन कमीशन भारत आया? ऑप्शन ए लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन बी लॉर्ड बेलिंगटन, ऑप्शन सी लॉर्ड इरविन, ऑप्शन डी डलहौजी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लॉर्ड इरविन। अगला प्रश्न है, समझौता एक्सप्रेस किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1958, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी 1986। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1976। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? ऑप्शन ए सर्वोदय, ऑप्शन बी आर्य, ऑप्शन सी टाइम्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी यंग इंडिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यंग इंडिया। अगला प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? ऑप्शन ए जतिन दास, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी कल्पना दत्त, ऑप्शन डी राजगुरु। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी राजगुरु। अगला प्रश्न है, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? ऑप्शन ए सर्वोच्च ईश्वर, ऑप्शन बी सूफियों का गुरु, ऑप्शन सी सभी सूफी संतों में सर्वश्रेष्ठ, ऑप्शन डी सूफियों की आस्थाओं के लिए लड़ने वाला। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सूफियों का गुरु। 16 नंबर का प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ऑप्शन ए 1699, ऑप्शन बी 1707, ऑप्शन सी 1657, ऑप्शन डी 1599। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1699।
17 नंबर का प्रश्न है, पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी महात्मा बुद्ध। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारा अगला प्रश्न है, 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? ऑप्शन ए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी मिजोरम। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मणिपुर। अगला प्रश्न है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए वास्को डिगामा, ऑप्शन बी अमुद सेन, ऑप्शन सी क्रिस्टोफर कोलंबस, ऑप्शन डी जॉन काबोट। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी क्रिस्टोफर कोलंबस। अगला प्रश्न है, दीन इलाही बनने का मूल उद्देश्य था? विश्व बंधुत्व, ऑप्शन बी वैश्विक मैत्री, ऑप्शन सी वैश्विक भरोसा, ऑप्शन डी वैश्विक निष्ठा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विश्व बंधुत्व। हमारा अगला प्रश्न है, ड्रेन का सिद्धांत द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए तिलक, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी गोखले, ऑप्शन डी गोविंद रानाडे। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी कन्नौर, ऑप्शन सी कालीकट, ऑप्शन डी कोचीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गोवा। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी विलियम बेंटिंक, ऑप्शन सी बेलेजली, ऑप्शन डी कॉर्नवालिस। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है, 1417 में बहमनी राज्य का दौरा करने वाला यात्री था? ऑप्शन ए मार्को पोलो, ऑप्शन बी निकोलो कॉन्टी, ऑप्शन सी अथनेसियस निकितन, ऑप्शन डी इब्न तूता। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अथनेसियस निकितन। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था? ऑप्शन ए देवपाल, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी शशांक, ऑप्शन डी धर्मपाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी धर्मपाल। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का शासक कौन था? ऑप्शन ए शिशुनाग, ऑप्शन बी नंद, ऑप्शन सी हर्यक, ऑप्शन डी मौर्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नंद। अगला प्रश्न है, पल्लव राजाओं की राजधानी थी? ऑप्शन ए चिन्नापत्तनम, ऑप्शन बी मदुरई, ऑप्शन सी कांचीपुरम, ऑप्शन डी महाबलीपुरम। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कांचीपुरम। पल्लव राजाओं की राजधानी कांचीपुरम थी। अगला प्रश्न है, दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी स्वामी शिवानंद, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी मदर टेरेसा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्वामी शिवानंद। अगला प्रश्न है, किनके शासनकाल में वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने अपने सिद्धांतों के प्रवचन दिए? ऑप्शन ए अजात शत्रु, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी नंदीवर्धन, ऑप्शन डी उदयन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अजात शत्रु। 7 पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध पत्थर काटकर बनाए गए मंदिर बनाने वाले थे? ए चोल, ऑप्शन बी चालुक्य, ऑप्शन सी पल्लव, ऑप्शन डी राष्ट्रकूट। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पल्लव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तमिल विद्वानों में से कौन राजवंशी था? ऑप्शन ए कंबर, ऑप्शन बी तिरुवल्लुवर, ऑप्शन सी एलंगो, ऑप्शन डी सुब्रमण्य भारतीयार। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एलंगो। 32 नंबर का प्रश्न है, वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार था? ऑप्शन ए जन्म, ऑप्शन बी संपत्ति, ऑप्शन सी व्यवसाय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी व्यवसाय। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारतीय द्वीप कल्प में द्रविड़ियन पद्धति के स्थापत्य और शिल्प का प्रारंभ करने वाले थे? ऑप्शन ए पल्लव, ऑप्शन बी पांड्या,
ऑप्शन सी होयसाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पल्लव। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विजयनगर राज्य का संस्थापक था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी हरिहर, ऑप्शन सी कृष्णदेव राय, ऑप्शन डी बहमनी का सुल्तान। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हरिहर। हमारा अगला प्रश्न है, ईस्वी की 11वीं सदी के चील चित्रकाम जिस विख्यात शिव मंदिर से खोजे गए हैं वह है? ऑप्शन ए मदुरई, ऑप्शन बी त्रिचुरापल्ली, ऑप्शन सी तंजावुर, ऑप्शन डी नासिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तंजावुर। 36 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया? ऑप्शन ए देरियस, ऑप्शन बी सेल्यूकस, ऑप्शन सी मैगस्थनीज, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सेल्यूकस। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद गीत काव्य के कवि कौन हैं? ऑप्शन ए व्यास, ऑप्शन बी जयदेव, ऑप्शन सी आदि शंकराचार्य, ऑप्शन डी भगवान कृष्ण। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जयदेव। ऋग्वेद काल के देवता हैं? ऑप्शन ए सूर्य और अग्नि, ऑप्शन बी जल और अग्नि, ऑप्शन सी इंद्र और अग्नि, ऑप्शन डी सूर्य और विष्णु। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इंद्र और अग्नि। 39वें नंबर का प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जो गणिका बौद्ध भिक्षुणी बन गई वह थी? आम्रपाली, ऑप्शन बी अम्बालिका, ऑप्शन सी वसंत सेना, ऑप्शन डी मालविका। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आम्रपाली। क्वेश्चन 40, बीरबल का असली नाम था? ताराचंद, ऑप्शन बी महेश दास, ऑप्शन सी चंद्रसेन, ऑप्शन डी मोहम्मद असलम। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी महेश दास। क्वेश्चन 41, वह पहला किला जो शिवाजी ने जीता उसका नाम था? ऑप्शन ए तोरण, ऑप्शन बी जावाली, ऑप्शन सी रायगढ़, ऑप्शन डी शिवनेर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तोरण। क्वेश्चन 42, राष्ट्रीय गान जनगण मन के प्रणेता थे? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी सुब्रमण्य भारती, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन 43, हैदर अली ने किस स्थान पर अपना शस्त्रागार स्थापित किया था? ऑप्शन ए मैसूर में, ऑप्शन बी श्रीरंगपट्टम में, ऑप्शन सी बेंगलोर में, ऑप्शन डी डिंडीगुल में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी डिंडीगुल में। क्वेश्चन 44, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ऑप्शन ए अश्वमेध की जानकारी थी, ऑप्शन बी गाय उनके लिए पवित्र थी, ऑप्शन सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, ऑप्शन डी उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। क्वेश्चन 45, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन ए अरिष्टनेमी, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी अजितनाथ, ऑप्शन डी ऋषभदेव। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ऋषभदेव। क्वेश्चन 46, निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया? ऑप्शन ए देरियस, ऑप्शन बी सेल्यूकस, ऑप्शन सी मैगस्थनीज, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सेल्यूकस। अगला प्रश्न है, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए द्वार समुद्र, ऑप्शन बी वारंगल, ऑप्शन सी कल्याणी, ऑप्शन डी देवगिरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी देवगिरी। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी शैव धर्म, ऑप्शन डी वैष्णव धर्म। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शैव धर्म। क्वेश्चन 49, उपनिवेश काल में पहली सहायक संधि निम्नलिखित में से किसके साथ की गई? ऑप्शन ए अवध, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी पेशवा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हैदराबाद। इस सीरीज का यह अंतिम क्वेश्चन है। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? ऑप्शन ए ख्वाजा बख्तियार काकी,
ऑप्शन बी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन सी शेख निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन डी शेख सलीम चिश्ती। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शेख निजामुद्दीन औलिया। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और उन्हें भी बताएं कि 100 डेज चैलेंज हिस्ट्री वीडियोस ऑन एमसीक्यू बड्डी चल रहा है, तो जल्दी से आ जाओ और एमसीक्यू बड्डी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद।